25 जून 2025 आपके यूजीसी नेट एग्जाम्स जो हैं यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। एग्जाम के पहले की प्रिपरेशन क्या होनी चाहिए, एग्जाम में कैसी चीज़ों को हमें हैंडल करना है, क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी है एग्जाम में जाने से पहले, तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू KGS यूजीसी नेट चैनल। मैं पूजा शर्मा, आपकी यूजीसी नेट मेंटर, आपका स्वागत करती हूँ ऑन दिस प्लेटफॉर्म। तो आज का जो सेशन है वो यहाँ पर आपके डूज एंड डोंट्स के बारे में है कि यूजीसी नेट जून का एग्जाम जो होने वाला है इसमें आपको किन किन बातों को जो है ध्यान रखना है और कैसे आप एग्जाम जो है अटेम्प्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप एग्जाम देने जा रहे हैं उससे पहले क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर है आपके लिए एग्जाम में जाने से पहले, जिनका एग्जाम 25 को है, अभी से अपना एडमिट कार्ड जो है प्रिंट आउट निकलवा के रख लें। और आईडी प्रूफ, अब आईडी प्रूफ आपके पास कुछ भी हो सकता है, जैसे आपका आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी है, तो आप अपना एक आईडी प्रूफ जो है अपने साथ में रखें। साथ साथ में एक आप यहाँ पर जो है आपके पास एटलीस्ट 2 पासपोर्ट जो है फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, पासपोर्ट साइज, ठीक है, 2 एटलीस्ट अपने पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स रखें। रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखें, रिपोर्टिंग टाइम जो दिया गया है उसको ही ध्यान में रखते हुए आप एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाइए। किसी भी चीज में आप यहाँ पर सोच लीजिए, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को ध्यान रखिए कि भाई हमें कितने बजे तक पहुंचना है, हमें गेट पर एंट्री लेनी है। आप वहां पे अगर 15-10 मिनट वेट कर लोगे तो वो बेटर है लेट होने से, है ना। तो यहाँ पर एग्जाम सेंटर पे पहले ही जाकर पहुंच जाइए। रिपोर्टिंग टाइम आप यहाँ पर जो दिया गया है, क्योंकि रिपोर्टिंग टाइम पर गेट क्लोज हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पर रिपोर्टिंग टाइम का ध्यान रखते हुए एग्जाम सेंटर पे पहुंच जाएं। इसके बाद अपना टाइम मैनेजमेंट, सेम आप यहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना टाइम मैनेजमेंट जो है वो उसी अकॉर्डिंग रखें, कितने बजे तक आप सेंटर पहुंच जाएंगे। आपको अपना बैग वगैरह जो है किस तरह से अपना कहाँ रखना है, जो भी आप यहाँ पर कोई जा रहा है साथ में तो उनको बैग संभालना, या फिर आपका एग्जाम सेंटर पे 5-10 मिनट आपके पास बचे हो, तो वो सब चीज़ों का अपना एक टाइम मैनेजमेंट जो है ढंग से अपना बना लें। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम से रिलेटेड भी कि भाई आपका जो है एग्जाम में आपको पेपर 1 या पेपर 2 जो है दोनों कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। ओके, अब यहाँ पे रिक्वायर्ड आइटम्स क्या क्या होंगे, क्या क्या आपको जब एग्जाम देने जा रहे हैं तो क्या क्या चीजें साथ में लेके जाएं। मैंने आपको पहले ही कहा दैट एडमिट कार्ड और आईडी प्रूफ आपके पास होने ही चाहिए। अच्छा, पेन एंड पेपर आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप यहाँ पर पेन और पेपर नहीं लेके जाएंगे तो भी चलेगा। आपको एग्जाम सेंटर पे पेपर मिलेगा, रफ नोट आपको मिलेगा वहां पर, और पेन भी आपको वहां पे मिल जाएगा। तो आप पेन ना लेके जाएं और पेपर ना लेके जाएं तो चलेगा। हाँ, आप अपने लिए वाटर बॉटल जरूर ले सकते हो। इफ अगर आपको लगता है कि बार बार उठ के जाना पानी पीने के लिए आपको टाइम वेस्ट लग रहा है कि भाई मैं उठ के बार बार नहीं जा सकता या जा सकती, तो एक वाटर बॉटल जो है साथ में ले लें, लेकिन वाटर बॉटल ध्यान रखिएगा ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, ठीक है। अगर इफ रिक्वायर्ड आपको लगता है कि मुझे मास्क की जरूरत है तो आप वो भी ले सकते हो। अभी फिलहाल जिस तरह से अगर आपको लगता है कि कोई अकॉर्डिंग टू द कोविड जो चीजें चल रही थी, ठीक है, ये जस्ट कह लीजिए स्टार पॉइंट है, तो अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। कंफर्टेबल क्लोथ्स हो, ठीक है, कोई ऐसा चीज ना हो जो आपको वहां परेशान करे, जो मेंटली डिस्टर्ब करे। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहन के जाएं। अच्छा, मेंटल एंड फिजिकल प्रेप आपकी हो जानी चाहिए जब घर से निकल रहे हैं, तो या फिर आप पहले ही अपना जो है ऐसा, जैसे अगर एक आपको हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट यहाँ पे आपका हो जाना चाहिए। मेंटली आप थोड़े से रिलैक्स्ड हो, अगर आपको लग रहा है कि भाई अब मैं यहाँ पर रिवीजन या कुछ भी चीज नहीं करनी है, जस्ट मेंटली रिलैक्स्ड रहना है, तो आप थोड़ा सा मेडिटेट कर लीजिए, या फिर जो आपको चीज पसंद है वो करके थोड़ा सा मेंटली रिलैक्स्ड हो जाओ एग्जाम में जाने से पहले। कोई भी ऐसी चीज ना करे जो आपको वहां जाकर डिस्टर्ब करे, चाहे मेंटली हो या फिर चाहे फिजिकली हो, है ना। तो मेंटल और फिजिकल तरीके थोड़ा सा अपने आप का जो है प्रेप करके रखें। अच्छा, ड्यूरिंग एग्जाम कुछ टेक्निकल चीजों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना होगा। आप अपने टाइमर जो है, आपको एग्जाम के दौरान आपका प्रॉपर टाइमर वहां पे दिया जाता है, उस टाइमर का आप ध्यान रखें कि कितने टाइम में आपको जो है एग्जाम पेपर रखना है। उस टाइमर को भूले ना, साइड में आपको टाइमर दिया जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ आप यहाँ पर आपको प्रॉपर जब जाओगे तो आपका स्क्रीन एग्जाम से 10-15 मिनट आपको जब एंट्री हो जाती है तो आपका स्क्रीन वहां पे स्टार्ट हो जाता है।
ठीक है, जाके पहले अपना प्रॉपर चेक कर ले, आपका फोटोग्राफ, आपकी सारी चीजें वहां पर आपको दिख जाएंगी। ठीक है, तो वो सब पहले अपना जो है उन सब चीजों को टेस्ट कर ले, एक बार अपना सिस्टम देख लें कि भाई सही तरह से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपको वहां पर प्रॉपर, जैसे क्योंकि गर्मी का टाइम है तो आप परेशान तो नहीं हो, फैन वगैरह रिलेटेड जितनी चीजें वो भी सब चेक करो, क्योंकि ड्यूरिंग एग्जाम कई बार आपको ये चीजें परेशान कर देती है, तो इन सब चीजों का भी ध्यान रखें। छोटी छोटी बहुत माइनर चीजें हैं जो एग्जाम के दौरान आप फेस करते हैं और काफी बच्चे फेस करते हैं। ठीक है, बार बार पानी पीने के लिए नहीं जाना चाहते हैं, वाटर बॉटल साथ ले जाए, तो इन सब चीजों का आप ध्यान रखें। ओके, अच्छा, इसके बाद और क्या क्या चीजें यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, यहाँ पे काफी कंफ्यूजन रहता है कि आप पेपर 1 आपको अटेम्प्ट करना है या पेपर 2 अटेम्प्ट करना है। तो मैं अगर जहां तक आपको बताऊं, अटेम्प्ट पेपर 1 फर्स्ट। ठीक है, आप यहाँ पे सबसे पहले अपना पेपर 1 को अटेम्प्ट करें, क्योंकि आप थोड़ा सा फ्रेश माइंड से रहोगे। फ्रेश माइंड से स्टार्टिंग में, शुरुआत में थोड़ा सा फ्रेश माइंड से रहोगे। पेपर 1 जैसे ही अटेम्प्ट करोगे, 50 क्वेश्चन है, आपको 1 घंटे के अंदर कोशिश कीजिएगा कि 45 टू 55 मिनट्स के अंदर अपना पेपर 1 जो है यहाँ पे अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, 45 से 55 मिनट्स के अंदर अपना पेपर 1 जो है आप यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करें। 1 घंटे से ऊपर जाने की कोशिश ना करें। अगर आपको लग रहा है कि डीआई की वजह से मेरा बहुत टाइम जो है लग रहा है, तो आप उस वक्त के लिए, डीआई हो गया या कोई भी मैथमेटिकल क्वेश्चन हो गया, बहुत समय ले रहा है, तो उस क्वेश्चन को वहीं पर मार्क फॉर रिव्यू छोड़ दीजिए। बाद में आपको समय मिलता है, जैसे ही आपको क्वेश्चन हो जाए, पेपर हो जाए, तो समय जब मिल रहा है तब उसको वहां पर मार्क फॉर रिव्यू वाले जितने क्वेश्चन होते हैं उनको अटेम्प्ट कर लें। ठीक है, जब आपका पेपर 1 हो जाता है, देन आप यहाँ पे क्या करेंगे, पेपर 2 अपना जो भी आपका पेपर है, कॉमर्स है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपका पेपर है, वो फिर अपना पेपर 2 यहाँ पे अटेम्प्ट करें। पेपर 2 जैसा भी है, लेंदी है या फिर आपको जल्दी हो जा रहा है, तो उसके बेसिस पर यहाँ पे जैसे ही पेपर 2 हो जाता है, कोशिश कीजिएगा, हमेशा कोशिश करें, दोनों पेपर होने के बाद में आपके पास एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स रहने चाहिए एट द एंड। ठीक है, एंड में आपके पास में 10 से 15 मिनट होने चाहिए रिव्यू करने के लिए कि आपने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं है। अगर कोई मार्क फॉर रिव्यू रहा है, मार्क फॉर रिव्यू वाला भी कहीं छूट तो नहीं गया, क्योंकि कई बार एग्जाम जब आप फिनिश कर देते हो तब आपको पता चलता है कि आपने ये क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू के लिए छोड़ा था और वो क्वेश्चन छूट ही गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 to 15 मिनट्स अपने हमेशा पेपर को इसी तरह से प्लान करके चलो कि 10 से 15 मिनट मेरे लास्ट में बचे हो, जिनके अंदर मैं अपना क्वेश्चन जो है चेक कर लूं कि मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं। कोई अगर मुझे लगता है कि क्वेश्चन, अच्छा ये मैंने पहले गलत मार्क कर दिया था, तो अभी उसका एकदम सडन दिमाग में आता है, तो उन सब चीजों को आप मार्क कर लें। ओके, देन यहाँ पे मार्क फॉर रिव्यू वाली चीजों को यूज करो कि भाई अगर आपको नहीं आ रहा है उस समय कोई क्वेश्चन, तो मार्क फॉर रिव्यू कर दें। लेकिन उसके बाद में ध्यान रखें कि भाई आपके पास प्रॉपर स्क्रीन पे साइड में शो होगा कि आपने कौन सा क्वेश्चन जो है मार्क फॉर रिव्यू के लिए रखा हुआ है। ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप जैसे ही, मान लीजिए अगर सिंपल है आपके पास में, क्योंकि ब्रेक तो होता नहीं है, आपको पेपर 1 और पेपर 2 कंटिन्यूस होगा। पेपर 1 अटेम्प्ट किया, कोई भी अगर मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है तो सबसे पहले इसके मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन कर लो। जो भी आपने यहाँ पे क्वेश्चन छोड़े थे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे पेपर 1 के, पेपर 1 जैसे खत्म हुआ पूरे क्वेश्चन, फिर आ जाओ पेपर 2 पे। ठीक है, तो यहाँ जो मार्क फॉर रिव्यू छोड़े थे वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। पेपर 2 पे आओगे, अगर यहाँ आपको लग रहे हैं कोई मार्क फॉर रिव्यू छोड़ा है या कोई मुझे उस वक्त नहीं आ रहा है, अभी भी कह रही हूं, अगर क्वेश्चन उस वक्त नहीं आ रहा है तो उस वक्त ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि जल्दबाजी में आप गलत आंसर कर देंगे। नहीं आ रहा है तो छोड़ दीजिए, उस वक्त के लिए मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए। उसके बाद में आप यहाँ पे जब आप थोड़े से रिलैक्स हो जाए, उसके बाद में जैसे 2-4 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो और उसके बाद एक बार जाके वापस पढ़ लो उस क्वेश्चन को, तो आपको हो सकता है कि वो क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, एट अ टाइम नहीं आ रहा हो किसी भी रीजन की वजह से, तो आप इस तरह से अपने मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लेंगे। थोड़ा सा पेपर 1 कंप्लीट करते उसके पेपर 2 जैसे कंप्लीट हो, या फिर थोड़े थोड़े टाइम में 10-10 क्वेश्चन करके, 20-20 क्वेश्चन करके जो क्वेश्चन छोड़े हुए हैं उनको भी अटेम्प्ट करते रहो। एलिमिनेशन टेक्निक अप्लाई कीजिएगा।
ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है, 4 में से जो आपको नहीं लग रहे हैं पहले उनका एलिमिनेट कर दीजिए। अगर आपके पास में 2 ऑप्शंस ऐसे बच रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम आती है, काफी सारे इश्यूज मैं देख रही हूँ कि भाई आपको 2 ऑप्शंस हैं, दोनों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन एक बार क्वेश्चन रीड कीजिए, कौन सा 2 ऑप्शंस में से भी विच वन इज द बेस्ट वन, मतलब आपको कौन सा अप्रोप्रिएट लग रहा है वो वहां पे सेलेक्ट करो। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक गेस वाला जो सिस्टम है वो यहाँ बता देती हूँ। पेपर में आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं। एक आता है इजी, ठीक है, क्वेश्चन जो आप तुरंत यहाँ पे कर लेते हैं, तो आपके पास इजी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो मॉडरेट होते हैं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ द बॉक्स होते हैं। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपको गेस वर्क करना पड़ता है। ठीक है, जहां पे आपको गेस वर्क करना पड़ता है। अब गेस वर्क के लिए यहां पर कुछ चीजों पे फोकस करें, कुछ कीवर्ड्स पे जरूर फोकस करें। अब गेस वर्क के लिए ऐसे ही मतलब बिना जय माता दी वाला सिस्टम नहीं अप्लाई करना है। गेस वर्क के लिए भी थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाएं कि क्या चीज किसके बारे में कही जा रही है, आप किस थ्योरी, अगर कोई थ्योरी आई है या कोई भी चीज है, वो ऑप्शंस रिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और जो क्वेश्चन दिया है वो कहीं से भी रिलेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको अप्लाई करो, वहां पे गेस वर्क आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा इन सब चीजों में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हो। कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका आप ध्यान रखें, जैसे ओनली, नेवर, ऑलवेज, ठीक है, यहां पे आप कह सकते हो नन, ऑल। ये कुछ कीवर्ड्स हैं जिनका आप ध्यान रखें, जिनकी वजह से कई बार क्वेश्चन के आंसर्स तक चेंज हो जाते हैं, तो इन कीवर्ड्स का भी आपको जो है ड्यूरिंग एग्जाम ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे अब थोड़ा सा आता है कि भाई हम पेपर 1 के अंदर कौन से यूनिट्स पहले अटेम्प्ट करें, कौन से बाद में करें, कौन से क्वेश्चंस हमें पहले करने चाहिए। इफ अगर आप थोड़े से चूजी हो, मतलब चूजी इन द सेंस कि आपको पहले कौन कौन से क्वेश्चंस करने का मन है, अगर आप सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं, पेपर पूरे 1 2 3 4 कर रहे हैं, दैट इज गुड, आप अपना जो है क्वेश्चन करते जाएंगे। लेकिन आपको लगता है कि पहले ये क्वेश्चन कर लिया जाए या कुछ भी है, क्योंकि स्क्रीन पर आपको ऑब्वियस है, आपको पता नहीं है कि सिंक में कौन सा क्वेश्चन आएगा। पहले डीआई आता है, फिर उसके बाद टीचिंग आता है, फिर रिसर्च आता है, फिर आपका कम्युनिकेशन, आईसीटी, इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो अच्छा देखिए, अगर आपको यहाँ थोड़ा सा लगता है कि भाई ये क्वेश्चन आप वहाँ आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि पहला टीचिंग का क्वेश्चन है, उसके बाद रिसर्च का है, नंबर वाइज देख लीजिए 5 5 5 5 करके, तो आप देखिए इफ अगर आपके पास आपको लगता है कि मुझे सबसे पहले क्या अटेम्प्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि पहले लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, डीआई, कॉम्प्रहेंशन और कम्युनिकेशन, ये चारों चीजें जो हैं कोशिश करो कि आप पहले इन चारों चीजों को यहां पे अटेम्प्ट कर लो। फर्स्ट अटेम्प्ट में आपके पास यहां पर जो है एलआर, डीआई, कॉम्प्रहेंशन, कम्युनिकेशन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन वैसे डीआई का ही आता है ना, तो आप इनको अगर एक बार अटेम्प्ट कर लोगे तो बाकी सारे क्वेश्चन जो है फिर तुरंत आप यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके बाद और क्या हो सकता है, इसके बाद आप क्या अटेम्प्ट करें, आपके पास अगर आपके पास पॉइंटर्स एकदम क्लियर हैं, आपके पॉइंट्स एकदम क्लियर हैं, तो कोशिश कीजिएगा आपके पास आपका जो है पीपल डेवलपमेंट, पीडी जिसको कहते हैं, पीडी, उसके अलावा यहाँ पे हायर एजुकेशन, ठीक है, और रिसर्च, क्योंकि रिसर्च में भी आपके पॉइंटर्स एकदम क्लियर होने चाहिए, तो आप रिसर्च यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हो सेकेंड में। सेकेंड अटेम्प्ट में कोशिश करें कि अपना जो है ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पर क्लियर करें। अब देन यहाँ पर बाकी बचे जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम अगर कहूँ कि आईसीटी भी अगर आपका जो है पॉइंटर्स अगर आपको यहाँ होंगे तो आप आईसीटी भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, आईसीटी भी आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर लीजिए, क्योंकि उसके अंदर केवल आपको आईसीटी है, कम्युनिकेशन है, ये सिंपल यूनिट्स हैं, आपको अगर याद होंगे, आपको इसके फुल फॉर्म्स या फिर इसकी जो पॉइंट्स हैं वो अगर याद हैं तो आप तुरंत जो है उसको अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद यहाँ पे जैसे टीचिंग है, टीचिंग एक ऐसा कह लीजिए कि टीचिंग के अंदर बेस्ट वेज हमें यहाँ पे अप्लाई करने होते हैं, बेस्ट पॉइंट्स हमें अप्लाई करने होते हैं। थ्योरी अच्छे से आएगी,
या फिर आपको एक बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर चाहिए, तो एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे आप बढ़िया तरीके से टीचिंग वगैरह में अप्लाई कर सकते हो। एलिमिनेशन से क्या होगा, जो आपको नहीं समझ में आ रहा है वो आप हटा देंगे, और जो आपको समझ में आ रहा है कि अप्रोप्रिएट कौन सा है वो आप वहां से सिलेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। अगर और इसके अलावा यहाँ पे पेपर 2 का थोड़ा सा जो है, अगर पेपर 2 कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो न्यूमेरिकल है, जस्ट लाइक कॉमर्स है ना, अगर कोई भी ऐसा पेपर है जो न्यूमेरिकल है, जिसके अंदर आपके पास में न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, मैनेजमेंट हो गया, कॉमर्स हो गया, है ना, तो आप वहां पे क्या करें, अगर आपको लगता है मेरा कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन टाइम ले रहा है, जैसे कॉमर्स है तो कॉमर्स के अंदर भी आप यहाँ पे क्वेश्चंस सारे न्यूमेरिकल नहीं होते, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि कोई क्वेश्चन मेरा न्यूमेरिकल है और समय ले रहा है, तो वहां कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए थोड़ा सा होल्ड ऑन कर लिए, मार्क फॉर रिव्यू रख दीजिए। नहीं समझ में आ रहा है उस दौरान, तो यहाँ पे आप अपना मार्क फॉर रिव्यू वाला सिस्टम जो है अप्लाई कर सकते हो, और बाद में उसको जो है कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन टाइम इस तरह से स्केड्यूल कीजिएगा कि आप जब समय बच रहा है तो उन क्वेश्चंस को कर पाए। अपनी स्पीड को स्लो मत करना, फालतू इधर उधर चीजों पे ध्यान नहीं देना है, आप केवल अपना कंसंट्रेट कीजिए, कॉन्फिडेंस रखिए अपने क्वेश्चन आंसर के ऊपर। ठीक है, अगर कंफ्यूजन है तो उसको थोड़ी देर होल्ड कर लीजिए, क्योंकि उस दौरान क्वेश्चन हमारे दिमाग में होता है तो ऑप्शंस में कंफ्यूजन क्रिएट होने के चांसेस हैं, उस वक्त स्टक हो जाते हैं। तो कोशिश करना कि जैसे ही आप उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि मुझे क्लैरिटी नहीं मिल रही है अपने आंसर्स में, थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, किसी और क्वेश्चन पे चले जाओ, और क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन अगर आ जाएगा तो आपको थोड़ा ही कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, दोबारा जाके उस क्वेश्चन को पढ़ना एक बार, तो आपको हो सकता है कि आपको चीजें समझ में आए, क्लैरिटी मिले। जस्ट हिट एंड रन वाली चीजें मत करना कि भाई तुरंत तुरंत पढ़ा करते गया, आगे हमने देखा भी नहीं कि हमने क्या किया है। ठीक है, इससे आंसर्स भी गलत हो जाते हैं, हम कई बार जो सही कर रहे होते हैं उसको भी हम यहाँ पे गलत कर देते हैं, यानी कि आते हुई चीजें भी गलत हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये सेशन था इसके अंदर मुझे आपको एग्जाम से पहले आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है वो चीज बतानी थी। अगर आपको और भी कोई चीज एग्जाम रिलेटेड कोई डाउट है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उस पर भी यहाँ पर जो है बात करेंगे। तो चलिए आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं एग्जाम्स रिलेटेड और किसी डाउट पे। एंड बेस्ट ऑफ लक टू एवरीवन जिनका एग्जाम है। अपना जो है मेंटली चीज़ों को प्रिपेयर करके रखो और अपनी प्रिपरेशन को जो है फटाफट से रिवीजन वगैरह जो है यहाँ पर कर लीजिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड बाय ऑल ऑफ यू।